नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ऑल सरकारी स्कीम्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना है, जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ देश की उन बेटियों को ज्यादा होगा जिनको पढ़ने के लिए परिवार से प्रोत्साहन नहीं मिलता। आज भी समाज में लड़कियों को पढ़ाना छोड़ भारत में लैंगिक भेदभाव के कारण उनको भ्रूण हत्या का शिकार होना पड़ता है या फिर उनकी कम उम्र में ही शादी करा दी जाती है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का साथ मध्य प्रदेश की बेटियों को पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका। सरकार की गारंटीड प्रमाण पत्र के साथ पाएं 1,43,000 रुपए की धनराशि, जो कि एक युगांतकारी योजना है मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए। भारत में महिला साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार 64.63% है, जबकि मध्य प्रदेश में यह दर 59.20% है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि अभी भी महिला साक्षरता के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो भी कहते हैं, इस रिकॉर्ड के अनुसार 2022 में भारत में लगभग 185 कन्या भ्रूण हत्या के मामले दर्ज किए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाने तथा जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने हेतु इस योजना को लॉन्च किया है। चलिए अब जान लेते हैं इस मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश का मूल उद्देश्य क्या है। पहला, मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना। दूसरा, आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना। तीसरा, समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। चौथा, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना। पांचवा, कन्या भ्रूण हत्या शिशु हत्या को रोकना। छठवां, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से 2 बालिकाओं के जन्म के बाद बालक जन्म की आशा को हतोत्साहित करना। सातवां, बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना। आठवां, बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण करना। नवां, बाल विवाह को हतोत्साहित करना और कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना। चलिए अब जान लेते हैं मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ के बारे में। लाडली लक्ष्मी योजना बच्ची के जन्म से विवाह तक 1,43,000 रुपए का वित्त सहायता प्रदान करेगा। चलिए अब समझ लेते हैं सरकार ने यह योजना किस प्रकार से निश्चित किया है। आपकी बच्ची जब 6वीं में प्रवेश करेगी तो सरकार द्वारा आपकी बच्ची को 2,000 मिलेंगे, और जब आपकी बच्ची 9वीं में प्रवेश करेगी उसके लिए 4,000 मिलेंगे। ऐसे ही 11वीं में प्रवेश करते ही 6,000, 12वीं में भी 6,000 और ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने पर 25,000 तक रकम सरकार देगी। एवं विवाह के समय 21 बरस की उम्र के बाद 1 लाख रुपए तक रकम सरकार निश्चित कर रखी है। बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,43,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लाडली बालिकाओं की उच्च शिक्षा ग्रेजुएट हेतु शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में। सामान्य प्रकरण की स्थिति में पहला, 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका। दूसरा, बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो। तीसरा, माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। चौथा, माता पिता आयकर दाता न हो। पांचवा, माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो। छठवां, प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा। द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिए जाने हेतु माता पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है। चलिए अब जान लेते हैं विशेष प्रकरण की स्थिति में क्या क्या है। पहला, जिस परिवार में अधिकतम 2 संतानें हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला पुरुष की दूसरी शादी होती है तथा पूर्व से ही 2 बच्चे हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
दूसरा, प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 3 बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। तीसरा, जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। चौथा, बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी संतान बालिका को योजना का लाभ दिया जाएगा। पांचवा, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया गया है, उन प्रकरणों में 1 वर्ष के स्थान पर 2 तक प्रकरण स्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए हैं। छठवां, विलंब से प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए विशेष प्रकरण के तहत स्वीकृति अस्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे। सातवां, अनाथालय संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता पिता द्वारा दत्तक लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा। चलिए अब देख लेते हैं इस योजना में क्या क्या आवश्यक दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी। पहला, मोबाइल नंबर। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटो। तीसरा, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र। चौथा, आधार कार्ड। पांचवा, निवास प्रमाण पत्र। छठा, माता पिता का पहचान पत्र। सातवां, राशन कार्ड। आठवां, जाति प्रमाण पत्र। नवां, यदि बालिका को गोद लिया गया है तो उसका प्रमाण पत्र। 10वां, पैन कार्ड और बैंक पासबुक। अब एक महत्वपूर्ण सूचना। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना आवेदन हेतु अपने आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करना आवश्यक है। आधार ई-केवाईसी इस तरीके से जेनरेट होगा। समग्र आईडी को इस तरह से लिंक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, उसे बॉक्स में दर्ज करें। आधार में दर्ज जन्मतिथि दर्ज करके उससे संबंधित दस्तावेज 100 किलोबाइट साइज तक अपलोड करें। अपनी सारी जानकारी को पुनः जांच कर नीचे दिए गए ग्राम पंचायत को अनुरोध भेजे पर क्लिक करें। आपको सक्सेस मैसेज प्राप्त होगी जिसमें आपकी 9 अंकों की रिक्वेस्ट आईडी रहेगी, इसे आप नोट कर ले। ई-केवाईसी रिक्वेस्ट के पश्चात मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना आवेदन पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ई-केवाईसी रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक पंजीकृत होने पर 1 से 2 दिन में अपडेट होगी। चलिए मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु इस लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आप सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to our YouTube channel for more such videos.